अगर आपको लगता है कि जयपुर का फूड सिर्फ दाल बाटी चूरमा या घेवर तक लिमिटेड है, तो ये वीडियो आपका ओपिनियन बदल देगी। कैन यू इमेजिन, यहाँ पे मसाला चाय की जो कॉस्ट है वो है 230 रुपए। सुबह से चल रहे हैं और हर जगह ना खाना ही खाना नजर आ रहा है, फूड का मेला लगा हुआ है। नाश्ते की शुरुआत बिन कचौड़ी के तो अधूरी है भाया। मैंने ऐसा सुना है कि जयपुर के लोग अपने दिन की शुरुआत कचौड़ी खा के करते हैं, तो फिर भैया जब हम जयपुर में हैं तो ये शुरुआत हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो इसलिए हम आ गए हैं बहुत ही एक पुरानी और ऑथेंटिक जगह पर, जिसका नाम है पूरन हींग कचौड़ी वाले। अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको 2-3 कचौड़ी वाले जो वो बहुत ज्यादा हाइप्ड मार्केट में दिखेंगे। जैसे एक है आपका LMB, दूसरा है आपका रावत और तीसरा होगा आपका सम्राट कचौड़ी। बट ये वाली जो दुकान है ये इतनी इंस्टाग्रामेबल नहीं है, या फिर मैं बोलूँगी कि इतने इसके गूगल पे रिव्यूज़ नहीं है। बट हमें रिकमेंडेशन मिली है लोकल से ही कि अगर आपको बढ़िया हींग वाली कचौड़ी अगर आपको खानी है तो इधर आ जाना, क्योंकि ये क्या करते हैं कि कचौड़ी को सर्व करते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मतलब बीइंग अ दिल्लीइट मैं कभी कचौड़ी को इस साइड के साथ कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये देते हैं दही के साथ। तो ये देंगे आपको कचौड़ी साथ में दही, और अरे 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 क्या ही उसका फ्लेवर आएगा, क्या ही उसका टेस्ट आएगा, जो भी आएगा आपको मैं बताऊंगी। तो चलो मेरे साथ हमारे पहले स्टॉप। कचौड़ी राजस्थान के DNA में बसती है, तो हमें लगा कि शुरुआत इससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। वैसे तो हम कई मशहूर जगह जा सकते थे, पर हमने चुना एक लोकल को। और वो कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो कचौड़ी बनते हुई हमें समझ में आ गया कि भाई इसका टेस्ट तो लाजवाब ही होगा। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर जो है अलग कॉम्बिनेशन से कचौड़ी मिलती है, हींग की कचौड़ी मिलती है, साथ में देते हैं ये लोग दही और ऊपर से डालते हैं थोड़ी सी मिंट और कोरिएंडर की चटनी। तो थोड़ा टेस्ट करते हैं भैया इसे, क्योंकि गरम गरम बिल्कुल लाइव फ्रेश फ्रॉम द किचन से बन रही है कचौड़ी। हाँ, और पिट्ठी का साइज़ देख रहे हो आपके कितना बड़ा। तो ये गोला बना बना के पिट्ठी डाल रहे हैं उसके अंदर। तो ये है पूरी दाल की पिट्ठी। टेस्ट करी जाए भैया पहले तो। क्या ही ज़बरदस्त हींग का फ्लेवर आ रहा है। मतलब हींग का फ्लेवर जब आप अच्छा हींग खाते हो ना तो आपके पूरे ऐसे सर तक चढ़ जाता है, माथे तक चढ़ जाता है मेरे तो। क्या ही ज़बरदस्त हींग का फ्लेवर आ रहा है। अब मस्ट रिकमेंडेशन, बड़ी है बहुत पुरानी, आई थिंक 1963, क्योंकि मैं अभी इनके ओनर से बात कर रही थी, मतलब ऑफकोर्स जो 2nd-3rd जनरेशन है। तो उन्होंने बोला कि हमारी 1963 से दुकान है। ये दुकान जो है ना ये बहुत ज़्यादा प्रचलन है लोकल लाइट्स में, क्योंकि आज है संडे, तो कोई 20 कचौड़ी पैक करा रहा है, कोई 40 कचौड़ी पैक करा रहा है। तो वही मैं कह रही थी ना कि राजस्थान में या जयपुर में अगर आए हो और बिन कचौड़ी के नाश्ता अगर आप कर रहे हो तो फिर नाश्ता नहीं है वो, फिर तो वेस्ट है, लाइफ वेस्ट है आपकी। और मैं आपको थोड़ा सा कैमरामैन क्लोजअप के साथ दिखाओ, ये देखो ये है इनकी दाल की पिट्ठी भैया, और क्या ज़बरदस्त फिलिंग कर रखी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है सिर्फ शक्ल दिखाई है, ऐसा नहीं है। और आप सीरियसली कह रही, जब आप खुद यहाँ पर आकर टेस्ट करोगे ना हींग की कचौड़ी का, तो आप यही बोलोगे कि वेजी वंडर क्या ही जगह दिखा दी है। ये 30 रुपए की जबरदस्त हींग की कचौड़ी खाने के बाद हमारा कारवां सफर में आगे बढ़ चला, और हमें लगा कि अब एक कचौड़ी के बाद दूसरी वायरल कचौड़ी को तो ट्राई कर ही लेते हैं, ताकि हाथों हाथ कंपैरिजन हो ही जाए। स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल। ये 45 रुपए की कचौड़ी दी है भाई ने, और ऐसे लेके आया जैसे मैं लंगर में से खरीद के लेके आया हूँ। चटनी बाहर रखी हुई है, अंदर चटनी देने का भी जुगाड़ नहीं, अपने आप लो, सेल्फ सर्विस करो और मौज उड़ाओ। अभी एक कचौड़ी खा ली है, दूसरी खा के देखते हैं कि वो ज़्यादा दमदार है या ये ज़्यादा दमदार है। पर भाई वायरलिटी के नाम पे तो ये जीत चुका है ऑलरेडी। तो भाई वो थी हींग कचौड़ी, ये है प्याज कचौड़ी। अब ट्राई करके बताते हैं। मैंने सेल्फ सर्विस करके सारी चटनियों का देखो तिरंगा बना दिया पूरा, वाइट भी है, ग्रीन भी है और ये ऑरेंजिश भी है। तो अब इस तिरंगा चटनी में हमने डुबोई अपनी प्याज कचौरी। अब देखते हैं हींग जीतती है या प्याज। अभी तो आउटर कवरिंग मुंह में आई, मसाला तो आया ही नहीं। लेट मी ट्राई वन मोर बाइट, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। इट इज गुड, पर हींग कचौड़ी भाई इसके आगे 19-20 नहीं है। अगर ये 19 है तो वो 25 है।
हींग कचौड़ी थी 30 रुपए की, ये है 45 रुपए की। हींग कचौड़ी में हमने मज़े से हींग का फ्लेवर लिया, मसाले टेस्ट किए और ऊपर की क्रंचीनेस का टेस्ट किया। इसमें क्रंचीनेस है, पर जो अंदर प्याज की स्टफिंग है उसमें ना वो कचौड़ी मतलब मसाला है ना, वो मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा है। क्लियर विनर हींग कचौड़ी। तो हमने भाई वायरल भी ट्राई कर लिया और लोकल भी ट्राई कर लिया, और बड़े प्राउड से लोकल जीत चुका है। जयपुर में गुजराती फूड का इतना इन्फ्लुएंस है कि अगर आप मॉर्निंग में आओगे ना तो ये जीसी डेयरी है, आपका सम्राट स्वीट्स है, इसके बिल्कुल पूरे रोड साइड पे आपको सारे कियोस्क ही मिलेंगे गुजराती खाने के। अगर आपको थेपला, ढोकला, खांडवी, जलेबी, फाफड़ा अगर आपको कुछ लेना है तो आप आराम से ले सकते हो। अब बारी है जयपुर के एक और आइकॉनिक जॉइंट पर जाने की, जो है जीसीडी यानी गुलाब चंद डेयरी, जो फेमस है अपने हाथ के बथे हुए मक्खन के लिए, लस्सी के लिए और साथ में श्रीखंड के लिए। एक श्रीखंड दे दीजिएगा भैया। 3 श्रीखंड। अच्छा। और ये केसर मक्खन कितनी देर तक आ रहा है? 15 मिनट, ठीक है सर। तो जी अब हमारा अगला स्टॉप आ गया, जो कि है जीसी डेयरी, जिसको गुलाब चंद डेयरी भी बोलते हैं, जो कि फेमस है अपने मक्खन के लिए, काफी फेमस है। तो इनके ना 2 तरीके के मक्खन, एक तो इनका है नॉर्मल सादा मक्खन और दूसरा इनका केसर पिस्ता मक्खन। तो केसर पिस्ता मक्खन जो है ना वो अभी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वो बनने गया हुआ है, सुबह की भीड़ के हिसाब से वो खत्म हो चुका है। तो मैंने सोचा कि तब तक के लिए खाली क्यों खड़ा हुआ जाए, तो हमने ऑर्डर कर लिया है श्रीखंड। तो ये श्रीखंड अभी ना अरुण ने इसका नाम दिया है, श्रीखंड इज राजस्थान की अपनी, अरुण क्या था वो? मिष्टी दही। तो श्रीखंड इज राजस्थान की मिष्टी दही। तो बाहर ना अंकल बैठे हुए हैं वो पीछे मेरे, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने बोला कि हम दही से बनता है श्रीखंड। और इसमें मैंने सोचा कि क्या आपने फूड कलर डाला है, तो इन्होंने कहा कि हम कोई फूड कलर नहीं डालते, तो जो भी कलर आ रखा है वो प्रॉपर केसर का नेचुरल कलर है, इसी वजह से हमारी दुकान चलती है। अगर हम ऑथेंटिसिटी नहीं मेंटेन करेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी। तो अब आप देख भी रहे होगे ना कि कितनी भीड़ है इस दुकान के आसपास। तो अभी हम ट्राई करते हैं श्रीखंड, क्योंकि यहाँ पर ना 2 ही चीज़ें लोग ले रहे हैं, या तो मक्खन ले रहे हैं या श्रीखंड ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि श्रीखंड भी ले लेते हैं। गजब। और सिर्फ कहने की बात नहीं है, देखो ये रहा, आ गया केसर, आ गया केसर है, इलायची है, पिस्ता है, और जो कि बनता है ये आपके दही से, तो इसलिए हल्का खट्टापन भी दही का है। तो जी वर्थ है। बट मैं ये बोलूँगी कि ये इसकी जो कॉस्ट है वो है 50 रुपये, तो शायद 50 रुपये के हिसाब से ये थोड़ी छोटी वाटी है, बट हाँ टेस्ट में इट इज़ वेरी गुड। अगर मैं टेस्ट का नंबर दूंगी तो ये है 10 on 10, बट अगर मैं वैल्यू फॉर मनी के इसके अगर नंबर देना चाहूँगी तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7 और 8 on 10 ऑन वैल्यू फॉर मनी। हम वेट कर रहे थे केसर मक्खन का, लेकिन भाई वो आके ही नहीं दे रहा है। तो समय की परिकाष्ठा को देखते हुए हमने ले लिया है नॉर्मल मक्खन, जिसके ऊपर भैया ने डाला थोड़ा सा मसाला, और बोल रहे थे कि भाई हाथ से मथ के इस मक्खन को हम निकालते हैं। और मैं जब इसको ऑर्डर कर रही थी ना गगन, मैं सुन रहा था लोग कह रहे भैया 10 मक्खन पैक, भैया 15 मक्खन पैक। तो ये एक मेरा है गगन का, तो मैं अपने मेरे हाथ से छूट रहा है, तो इसको मुंह में ही छोड़ लेते हैं। हाँ, क्या ही मज़ेदार टेस्ट है। ये 2 पीस है मात्र 10 रुपये के, मैंने अपना खा लिया। मैं इससे पहले मोटी का ना खा लूँ, मोटी को खिला देता हूँ, वरना क्योंकि टेस्टी बहुत है, ये मज़ेदार है भाई, वर्थ है। इनकी लस्सी भी फेमस है, अगर आपने कहीं और लस्सी नहीं पी है तो यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक उस लस्सी शॉप पर जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और वहाँ की लस्सी मिस मत करना। भाई सुबह से चल रहे हैं और हर जगह ना खाना ही खाना नज़र आ रहा है, फूड का मेला लगा हुआ है। वाइब है भाई जयपुर की अपनी, ज़बरदस्त वाइब है। देखो हर जगह लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, टू गुड यार। बापू बाजार का बेहतरीन खाना खाने के बाद अब बारी है आपको एक और फूड स्टॉप पर लेकर जाने की, और ये वो जगह है जहाँ की लस्सी आप जयपुर में मिस नहीं कर सकते हैं। तो जी मसालेदार नाश्ता करने के बाद हम लोग अब आ गए हैं थोड़ा पेट को शांत करने, और आ गए हैं लस्सी पीने। तो हमने जब अपने इंस्टाग्राम पे पूछा, हमने यूट्यूब में लास्ट ईयर के जो हमारे कमेंट्स हमने वो भी फिर से रीड करे, तो सबने बोला था कि अगर लस्सी पीनी है, अगर आप जयपुर में हो तो बेस्ट इज़ लस्सी वाला। तो हम आ गए यहाँ पर लस्सी पीने, और सेकेंड टाइम आए हम यहाँ पर, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी 2 साल पहले, तब भी हम यहीं थे। तो यहाँ पर आते हैं ना, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अंकल और दुकान तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये पूरा का पूरा कनस्तर, अभी बजे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 पौने 9 हैं, और ये देखो पूरा कनस्तर जो है वो भरा हुआ है। इससे पता चलता है कि जयपुर के लोगों को कितनी पसंद है लस्सी। ठीक है, तो चलते हैं अंकल से थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करते हैं,
और फिर आपको मैं मीठी मीठी लस्सी पिलाती हूँ। वैसे यहाँ पर 2 तरीके की लस्सी होती है, एक मीठी होती है, एक नमकीन होती है। छोटा ग्लास होता है, बड़ा ग्लास होता है। आपको जैसी भी लस्सी पीनी है, आप यहाँ पर आना, लस्सी पीना। और देखो लाइन लगी हुई है यार, लोग स्पेशली गाड़ियों से रुक रुक के उतर के यहाँ पर लस्सी पीने आ रहे हैं। वाह, क्रेज देख रहे हो, क्रेज। अंकल वैसे यहाँ पर 3-4 दुकानें हैं, बट जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब भी मैं यहीं आई थी। और ऐसा मेरे को भी एक लोकल अंकल ने बताया था कि ये जो है ये सबसे पुरानी दुकान है। आई थिंक 1944 की ये शॉप है। जी, मतलब आपके भी फादर? मेरे फादर, ये 4th जनरेशन आ गई। अच्छा, 4th जनरेशन। नमस्कार भैया, बड़े सही जगह गले पे बैठ रहे हो यार आप तो। अच्छा, तो आपके फादर ने स्टार्ट करी और ये आज की जनरेशन है। और ये मतलब आपकी, मेरे को बताओ कि क्या इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब दही, आप दूध कहाँ से, मतलब थोड़ा सा वैसे थोड़ा जानना था। दूध खुद की डेयरी है। अच्छा, आप ही की डेयरी खुद है? की भैंसे है, उन्हीं का आता है। अच्छा, उतना ही काम करते हैं जितना हम कर सकते हैं। 4 बजे तक बंद कर देते हैं। और सुबह कितने बजे? सुबह 6 बजे चालू करते हैं। 6 से 4 होता है, तो ऑलमोस्ट 10 घंटे हो गए। टेस्ट सबसे बढ़िया, टेस्ट सबसे बढ़िया। आप कहीं भी जाएंगे ये टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इसी बात पे एक मेरे को छोटी मीठी लस्सी। तो ये जो क्रीमीशियस लस्सी जो है मैं ट्राई करती हूँ। मलाई की लेयर, जबरदस्त यार। थिक क्रीमी लस्सी अगर आपको सुबह सुबह पीनी है, दोपहर में पीनी हो, तो आप आ जाना लस्सी वाला पे। काफी अच्छा फ्लेवर आपको मिल जाएगा। मजा आ गया। एक और छोटा ग्लास की लस्सी, थैंक यू। अंकल की दुकान की लस्सी इतनी ज्यादा फेमस है कि अंकल ने पूरी एक असेंबली लाइन ही लगा दी है। एक बंदा बैठ के कुल्हड़ निकालता है, दूसरा लस्सी बना के कुल्हड़ को भरता है और तीसरा उसके ऊपर मलाई की एक मोटी परत बिछाता है। इससे पता लगता है कि अंकल के यहाँ लाइन लगी ही रहती है। जैसे ही हमने लस्सी पी लस्सी वाला शॉप से, तो उसके बाद ना मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी, वो थी गाजर के हलवे की। क्योंकि जो गाजर है जो है वो अब सर्दियां जाने वाली हैं, इसलिए गाजर का हलवा भी ओके टाटा बाय बाय होने वाला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अरुण अब अपनी पुरानी मिष्ठान की दुकान में चलते हैं, जो कि थी सौंध्या मिष्ठान की दुकान, जो हमने फर्स्ट टाइम आए थे, हमने तब रिकॉर्ड करी थी। एंड इट इज़ मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड शॉप है। अगेन ये कोई ज़्यादा हाइप्ड दुकान नहीं है, जैसे यहाँ पर ना कुछ 2-3 शॉप्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। जयपुर में एक है जिसमें से भगत मिष्ठान फेमस है, दूध मिष्ठान फेमस है। तो वैसी उस लेवल की फेमस तो नहीं है, बट हाँ क्वालिटी वाइज अगर आप बात करोगे तो ये बहुत बेहतर है, ये मैं बताना चाह रही हूँ आपको। तो हमने लास्ट टाइम भी इनका ट्राई करा था। इनका ना मूंग थाल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने इनका वो भी ट्राई करा था। हम पैक भी करके लेकर गए थे, इनकी नमकीन भी हम पैक करके लेकर गए थे, क्योंकि ये फ्रेश सामने आपकी आंखों के सामने बनती है सारी चीज़ें। तो हमने सोचा वो सब तो बाद में ट्राई करेंगे, मगर अपना फेवरेट जो गाजर का हलवा है वो क्यों ना ले और उसको ट्राई करें। और देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ से लास्ट टाइम भी आई थी ना, तो बहुत सारा जो होता है ना फरसान का जो सामान होता है वो मैं लेकर गई थी। तो अगर आपका मन हो यहाँ पर आके ओरिजिनल ऑथेंटिक अपनी आंखों के सामने बनी हुई मिठाइयाँ या फिर फरसान खाने का, तो आप भी आ जाना सौंध्या मिष्ठान भंडार। सौंध्या हलवाई के बाद अब बारी है आपको एक और जबरदस्त मिठाई की दुकान पर लेकर आने के लिए। तो हम लेकर आए हैं आपको भगत मिष्ठान भंडार, जिसकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड विश्व प्रख्यात है, और ये है ये दूध का लड्डू। ये दूध का लड्डू भाई इसलिए नहीं कि ये दूध से ही बना है। जब आप बूंदी का लड्डू खाते हो, बूंदी को लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, वो डालते हैं पानी, ये डालते हैं इसमें दूध, इसीलिए इसका कलर पीले की जगह हो जाता है ब्राउन, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी कीमत है लगभग इस एक लड्डू की है 26 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 520-550 रुपये किलो के आसपास आपको पड़ेगा। तो अब इस लड्डू को हम खाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। क्या जो दूध के लड्डू की इतनी हाइप है, हमारे यूट्यूब पर भी ये रिकमेंडेशन आई, हमारे इंस्टाग्राम फैमिली से भी ये रिकमेंडेशन आई, तो क्या वाकई में वो रिकमेंडेशन वर्थ है या नहीं? लेट मी ट्राई। टू गुड यार, टू गुड, मज़ा आ गया। अगर आप बूंदी के लड्डू के शौकीन हैं भाई, आपको ये बहुत ज़्यादा स्वाद आने वाला है। मज़ेदार लड्डू है। अपनी लिस्ट में भगत मिष्ठान भंडार ऐड कर लो। और अब आपको लेकर चलते हैं अगले फूड स्पॉट की ओर। स्ट्रीट फूड हंट के बाद अब आपको लेकर जाने वाली है एक ऐसी जगह जहां पर एक ही छत के नीचे आपको दुनिया भर की वैरायटी मिल जाएगी। तो जी अब हम आ गए अपनी एक और डेस्टिनेशन में खाना खाने के लिए, जो कि है
मसाला चौक, जो कि आपके एल्बर्ट म्यूजियम के जस्ट ऑपोजिट ये पड़ता है, राम निवास बाग के उसी प्रमाइसिस के अंदर है ये। यहाँ पर आने के लिए आपको देनी पड़ेगी मात्र 13 रुपये की एंट्री टिकट। और जैसे ही आप अंदर आओगे आपको एक बहुत बड़ा सा फूड कोर्ट दिखेगा, जहाँ पर अलग अलग वैरायटी का आपको खाना मिल जाएगा। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन, सारा आपको खाना मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे पूरे जयपुर में जो जो आइकॉनिक फूड स्पॉट्स हैं ना, जैसे गुलाब जी चाय वाले हैं, महावीर रबड़ी है, तो उनके भी यहाँ पर आपको आउटलेट दिख जाएंगे। अगर आपने बाई चांस वहाँ मिस कर दिया सिटी में, तो आप यहाँ पर भी वो चीज़ें ट्राई कर सकते हो। मगर मैं और अरुण हम यहाँ पर आए हैं, हम खाना खाने आए हैं यहाँ पर, और वो भी एक स्पेशली चीज़ खाने आए हैं, वो है बेझर की रोटी और साथ में आलू की सब्जी। और ये जो रिकमेंडेशन थी ये हमें मिली थी हमारे इंस्टाग्राम के एक फैमिली मेम्बर ने हमें बोला था कि यहाँ पर आकर ये दो चीज़ें जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपने महावीर की रबड़ी बाहर मार्केट में अगर मिस कर दिया तो वो भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर खाते हैं बेझर की रोटी, आलू की सब्जी, साथ में खाते हैं ठंडी ठंडी रबड़ी। बोलते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। और बताते हैं आपको इसकी कॉस्ट क्या है और हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस क्या है। जब हमें रिकमेंडेशन मिली थी ना कि बेजर की रोटी, तो मेरे को तब समझ ही नहीं आया। फिर हमने गूगल भी करा, गूगल को भी नहीं समझ में आया, तो हमें लगा कि बाजरा की रोटी होगी। तो यहाँ पर आके जब पूछा तो ये शॉप नंबर है 5 और ये सेठानी का ढाबा। तो इन्होंने बोला बेजर मतलब मल्टी ग्रेन आटा, तो वो इनका फेमस है यहाँ पर बेजर की रोटी। तो हमने ऑर्डर करी है बेजर टिक्कड़ स्पेशल। तो बेजर टिक्कड़ में क्या होता है आपका कि आपकी एक मिलती है ये इतनी बड़ी हृष्ट पुष्ट मल्टीग्रेन की रोटी, जो कि मटकी में बनती है। मतलब मैंने पहली बार मटकी में मतलब रोटी बनते हुए देखा। उसको क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं और उसके अंदर फिर ये मतलब इट एक्ट्स लाइक अ तवा, गोल तवा। तो और उसके साथ है आज जो सब्जी है उसमें है प्याज और पनीर की सब्जी, साथ में मिलता है रायता। ये होता है बेसिकली आपका मिर्ची का सलान, मतलब बोल दो, या मिर्ची का अचार बोल दो, वो मिलता है यहाँ पर। और क्योंकि मिर्ची का जो अचार और साथ में लहसुन की चटनियाँ ना पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप कहीं पर भी खाना खाने जाएंगे ना, ये आपको साइड्स में हमेशा ही मिलेगा। तो ट्राई कर लेते हैं फटाफट बेजर की रोटी और साथ में पनीर और प्याज की सब्जी। अरे वाह 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 यार, इतनी स्क्रम्शियस लग रही है ना, मसालेदार। गजब, मतलब लहसुन का टेस्ट, जो इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से ना लहसुन का टेस्ट आ रहा है। और ये सब्जी है आलू की, पनीर की और प्याज की। जो लहसुन और प्याज का जो कॉम्बिनेशन डाला ना, ऑसम। इसी कॉम्प्लेक्स में आपको महावीर रबड़ी की दुकान भी मिल जाएगी, तो वहां से आप रबड़ी ट्राई कर सकते हैं। हमने जब इसकी रबड़ी ट्राई की तो हमें वो ओके ही लगी और हम इसको देंगे 7 आउट ऑफ 10 फॉर दिस रबड़ी। एक बच्चे को ना गोला खाते हुए देखा, तो मैं तो अपने पूरे बचपन में चली गई। तो मैंने कहा मैं भी गोला खाऊंगी। रबड़ी तो मैं भूल गई, वैसे वो ओके ओके ही थी। तो मैं यहाँ पर आ गई, सामने ही दुकान थी है गोले की। तो मैंने अभी एक ऑर्डर करा है गोला, मिक्स वाला गोला ऑर्डर करा है मैंने, जिसमें काला खट्टा, रोज, ऑरेंज, नींबू डाल के, ऑरेंज ऐसे डंडी से खाएंगे। ये है सुकून, लोगों को चाय में मिलता है और अरुण मुझे गोले में मिल गया। तो जी अब ये 3 आइटम लपेटने के बाद अब हम चलते हैं जयपुर का अगला बेस्ट फूड स्पॉट की हंट के लिए। अब जहाँ हम जा रहे हैं ये हमारी सीरत से थोड़ा सा अलग है। हमें पसंद है स्ट्रीट फूड, लेकिन ये है एक हाई एंड कैफे। लेकिन हमारी इंस्टाग्राम फैमिली से इसकी रिकमेंडेशन इतनी ज्यादा आ गई कि हम इसे अवॉइड नहीं कर पाए और हम पहुंच गए टपरी। 10 रुपये का वड़ा पाव कितने का होगा? बीच में 190। पहाड़ों की मैगी से भी महंगी मैगी है, 200 भी है, 350 भी है। हेलो सर, आपकी चाय में क्या फेमस है मुझे ये बताएं। दूध वाली चाय में मसाला चाय, तो एक सिंगल पॉट मसाला चाय कर दीजिएगा और एक ग्लोबल खाखरा पिज़्ज़ा। खाखरा पिज़्ज़ा
दैट्स इट। अगर आप हमें फॉलो करते हैं, हमारे फूड व्लॉग्स को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस करा होगा, हम लोग ना कभी भी कोई हाई एंड कैफ़ेज़ वगैरह में जाना अवॉइड करते हैं। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि द पॉइंट इज़ कि जो लोकल है उनको हमें थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि मज़ा आता है उनसे बात करके, उनका खाना खा के, क्योंकि वो बहुत अच्छा वहाँ पर भी खाना होता है। बट टपरी कैफ़े में भी हम आए, और ये भी हमें एक रिकमेंडेशन एक तो हमें इंस्टाग्राम पे मिली थी, प्लस हम जब 2 साल पहले जब हम जयपुर आए थे, तब वहाँ पर भी हमें किसी ने कमेंट पे बताया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप जयपुर जाएँ, टपरी कैफ़े की चाय ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि हमने तब वहाँ पर गुलाब जी से चाय पी थी हमने। तो फिर इस बार हमने सोचा कि जब 2 रिकमेंडेशन आ गई हैं, तो आना तो यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर अभी मैंने एक मसाला चाय ऑर्डर करी है। कैन यू इमेजिन, यहाँ पे मसाला चाय की जो कॉस्ट है वो है 230 रुपये। मतलब अगर मैं मार्केट की चाय में अगर 23 रुपये भी लगाऊँ, तो उसके कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा चाय है। तो अभी पहले सबसे पहले तो मैं यही मतलब एंशियस हूँ मैं कि क्या ही अलग बना देंगे यहाँ पर चाय। तो इसलिए तो हमने चाय ऑर्डर करी कि टेस्ट करने के लिए हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द लोकल वेंडर की चाय वर्सेस द टपरीज चाय, क्योंकि नाम लोकल है मगर इनके रेट लोकल नहीं है। बट हाँ, अगर आपको एम्बियंस चाहिए, आपको ऐसे बहुत ही एक हाई एंड बैठक ऐसी अगर आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने जैसे ही आप एंट्री भी करेंगे ना, तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे अच्छे से यूनिक से कोट्स लिख रखे हैं। जैसे क्या है कि हिम्मत रखें, फेयर एंड लवली से लोग बुरे होते हैं, मतलब ऐसे करके ना उन्होंने बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे कोटेशन लिख रखे हैं। ऑर्डर करने के थोड़ी ही देर में हमारा चाय का गर्मा गर्म एक पॉट हमारी टेबल पर आ गया, और साथ में आया पार्ले जी का बिस्किट। बताया था ना आपको कि यहाँ पर ही देते हैं। तो ये चाय के साथ इन्होंने दिए पार्ले जी, और नॉर्मल दिया हमें खाखरा। और ये मेरे को सबसे क्यूट, ये इसमें लिखा हुआ था कि ये जो चाय है 230 रुपये की, उसमें एक बंदा या फिर 2 बंदा, डिपेंडिंग है आप कितने चाय के चटोरे हैं, आप उसके हिसाब से आप पी सकते हैं। इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, वो पुराने ज़माने में मम्मियों के शादी के उसमें प्लेटों में लिखा होता था, तो इसमें लिखा है टपरी डी टी हाउस। खुशबू आ रही है यार, खुशबू तो इसकी बिल्कुल ही केसर और लौंग वाली खुशबू है। तो ये है जी सबसे महंगी चाय से चीज़। अब मैं इसका टेस्ट एक बार करती हूँ। मसाले से भरी हुई चाय है ये, तो इसमें प्रॉपर मसाले डले हुए हैं। मतलब जो मेरे को अभी तक जो फ्लेवर आ रहा है ना, लौंग, इलायची, दालचीनी, सौंफ, ये 4 फ्लेवर तो मुझे आ गए। और मीठा इन्होंने बिल्कुल लिमिटेड डाला, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि मीठा कैसा, मैंने बोला था बिल्कुल कम डालना, तो मीठा तो बिल्कुल एप्ट डला हुआ है। खुशबू भी अच्छी है यार। चाय इज़ गुड, मैं ये नहीं बोलूँगी कि चाय है ऐसी है, चाय तो बहुत बढ़िया है। बट मेरे को ऐसा लगता है फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मतलब फ्रॉम वेजी वॉन्डर्स पर्सपेक्टिव, कि शायद ये थोड़ी सी कॉस्टली है। हमें ऐसी चाय शायद एक फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट बाहर रोड पे भी हमें मिल जाएगी। बट अगर मैं एम्बियंस के हिसाब से अगर मैं इसको रेट करूँगी ना, तो इट इज़ 10 on 10। तो जब तक हमने इस महंगी वाली चाय का लुत्फ उठाया, तब तक हमारा ग्लोबल खाखरा पिज्जा गर्मा गर्म टेबल पर आके सज चुका था। तो जी आ चुका है हमारे टेबल पे गर्मा गर्म ग्लोबल खाखरा पिज़्ज़ा, जो कि इनोवेशन का एक और प्रतीक है। तो इसमें क्या है, आपका इन्होंने क्या लिया, कैसे खाखरा लिया, उसके ऊपर एक बढ़िया सी चीज़ की एक लेयर लगाई, फिर इसके ऊपर इन्होंने टॉपिंग कर दी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, वो भी डाल ही लेते हैं यार, जब फील ले ही रहे हैं तो ढंग से ही पिज़्ज़ा की फील ले। तो ये है हमारा देसी पिज़्ज़ा। तो ट्राई करके मैं आपको बताती हूँ। यार तो घर में बन सकता है यार, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट हाँ, उसके लिए आपका जो खाखरे की जो बेस है ना, वो मोटी होनी चाहिए। काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। बट इसकी जो कॉस्ट है वो है 270 रुपीज़। तो 270 रुपये की कॉस्ट अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बट अगर मैं टेस्ट वाइज बोलूँ, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 9 on 10। तो टपरी कैफे में 525 रुपए में हमने खाया ग्लोबल खाखरा पिज्जा और एक गर्मा गर्म टी पॉट पिया, मतलब खाया नहीं। और उसके बाद हम चल दिए हमारी फूड हंट में आगे की ओर। तो महंगी वाली चाय पीने के बाद अब बारी है वेजी वॉन्डर वाली एक लोकल टपरी वाली चाय पीने की। तो अब हम वहीं जा रहे हैं, और वहां पर जाकर आपको बताते हैं कि ये वाली महंगी वाली चाय और उस टपरी वाली चाय में कितना फर्क है।
असली वाली चाय पीने के लिए। और आगे हम देव दरियाव केसर चाय जो कि है टोंक रोड पे। तो ये भी हमें रिकमेंडेशन मिली थी हमारे पुरानी यूट्यूब वीडियो में कि अगर चाय पीनी है तो यहाँ पर आकर ज़रूर चाय पीना। तो चाय के साथ आप यहाँ पर समोसे कचौड़ी भी खा सकते हैं। सिंस हमारा पेट ऑलरेडी भर रखा है तो इसलिए मैंने एक सिर्फ चाय ऑर्डर करी है। तो मैं पहले टेस्ट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अच्छी चाय है यार, सच्ची में अच्छी है। अगर मैं इसको 230 वाली से कंपेयर करूँगी ना तो टेस्ट में मेरे को बिल्कुल इक्वल सी ही लग रही है। इसमें हल्की चीनी ज़्यादा है, उसमें चीनी कम थी। अगर मैं इसमें भैया को बोलती कि चीनी कम डाल दो तो आई थिंक सो कि ये बिल्कुल मैच चाय होती। इसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि यहाँ पर एक तो ये क्या करते हैं ना, ये ऐसे कुल्हड़ में चाय देते हैं, इसकी वाइब मिलती है। यहाँ पर ना शाम के टाइम पे सारे कॉलेज वाले बच्चे आ जाते हैं तो एक अलग ही वाइबी माहौल सा बन जाता है। तो इस चाय की जो, क्योंकि मैंने ली है केसर वाली चाय, तो इस चाय की कॉस्ट है मात्र 30 रुपये। अगर आप नॉर्मल अदरक वाली चाय लेंगे तो उसकी कॉस्ट है 40 रुपये। अगर आप इससे हाफ वाली चाय लेंगे तो उसकी कॉस्ट है 20 रुपये। तो 20 रुपये से लेकर आप 40-50 रुपये तक की यहाँ पर चाय पी सकते हैं। तो चाय पीने के बाद हम लोग चल दिए हवा महल की तरफ, क्योंकि हमारा मन था कि शाम के टाइम में उस मार्केट को घूमने का जो आनंद है वो कैसे मिस कर सकते हैं। जब हम हवा महल के लिए चल रहे थे तो रास्ते में चलते फिरते हमें एक बंदर नजर आया। अब क्योंकि बंदर लोकल था तो हमने बंदर से पूछ लिया कि भैया ये पकौड़ा कहाँ से लिया है। तो बंदर ने नजरें उठाकर बोला, वो देख सामने जगन्नाथ शर्मा पकौड़े वाले, यहीं से लिया है और इनके पकौड़े काफी टेस्टी हैं। अब जब लोकल ने रिकमेंडेशन दे ही दी है तो हम भला कैसे मिस कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे अंदर सिविक सेंस कूट कूट के भरा है तो बंदर भाई को थैंक यू बोलना तो बनता ही था। तो हमने अपने पकौड़ों में से एक पकौड़ा बंदर भैया को देकर उनका धन्यवाद। तो जी अगर आप शाम के टाइम पे हवा महल के दर्शन करना चाहते हैं तो उससे पहले एक पकौड़े की दुकान में आपको बताती हूँ जिसका नाम है जगन्नाथ शर्मा पकौड़े वाले, जो कि 100 साल से भी पुरानी दुकान है। हवा महल से मात्र 100 मीटर की दूरी पे होगा ये। अगर आपको गूगल पे डालेंगे तो आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। हमें ये रिकमेंडेशन एक लोकल अंकल ने दी थी कि जब हवा महल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पकौड़े जरूर खाना, गर्मा गर्म पकौड़े मिलेंगे। तो यहाँ पर 4-5 वैरायटी के मिलते हैं, जिसमें होती है एक भुजिया, एक होता है आलू के पकौड़े, एक होती है इनकी दाल के पकौड़े और एक होता है मिर्च का पकौड़ा। मैं खड़ी तो दाल के पकौड़े के लिए थी बट मैं ऑलमोस्ट 25 मिनट से खड़ी थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी दाल के पकौड़े के लिए। बट मैंने सोचा कि अभी इसमें और टाइम लग रहा है, तब तक मैं मिक्स पकौड़ा ले लेती हूँ 1 पाव। तो ये तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। तो ये है जग जाहिर, सबको पता ही है, इसको कहते हैं आलू का पकौड़ा, इसको कहते हैं मिर्ची का पकौड़ा। और एक भुजिया दिखाती हूँ मैं जो कि पूरे राजस्थान में काफ़ी फेमस है। तो पकौड़े के साथ आपको मिलेगी यहाँ पर मिंट चटनी। और मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, आप मेरा फेवरेट जो है ये है मेरा आलू का पकौड़ा। और टेस्ट करके बताती हूँ आपको। गजब, बहुत अच्छे पकौड़े हैं। मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है कि घर जैसे ही हैं और गरम गरम। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, एक तो गूगल रेटिंग कह रही है कि यहाँ पर पकौड़े अच्छे हैं। और अगर आप लोकल लाइट की भीड़ देखोगे ना तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लोग सब पैक ही करा रहे हैं। कोई कह रहा भैया 300 के पैक कर दो, कोई कह रहा 500 के पैक कर दो, कोई आधा किलो पैक कर दो, 1 पाव पैक कर दो। तो यहाँ पर पैकिंग फैसिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर खाने की। तो बहुत अच्छी जगह है ये। और अगर आप दुकान से भी देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार पुरानी ज़माने की दुकान बन रखी है। बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर। अच्छा एक स्पॉट है शाम के टाइम, अगर आपको हल्का हल्का पकौड़े खाने का मन हो तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो पकौड़े खाने के बाद हमने हवा महल के सामने खड़े होकर तसल्ली से उसको निहारा। लाइटों के बीच में चमकता हुआ हवा महल बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम लोग चले गए बापू बाजार, जहाँ से गगन ने अपने लिए शॉपिंग करी। लड़की ने सूट खरीदा, बड़े दिनों बाद उसने फाइनली अपने लिए कुछ शॉपिंग करी, बड़ा अच्छा लगा। बापू बाजार से घूमते फिरते फिर हम लोग आ गए हैं श्री खंडेलवाल पवित्र भोजनालय। ये जयपुराइट की बहुत ही प्यारी जगह है, जहाँ पर इनके रिव्यूज़ भी आप देखोगे तो 3,000 रिव्यूज़ हैं इनके और 4 स्टार रेटिंग है। तो अगर यहाँ पे आप एम्बियंस ढूंढने आ रहे हो, हाइजीन ढूंढने आ रहे हो तो मुझे लगता नहीं मुश्किल है मिलेगा यहाँ पे। पर अगर आप टेस्ट ढूंढने आ रहे हो तो यहाँ पर आपको टेस्ट ज़बरदस्त मिल जाएगा। यहाँ के रिव्यूज़ मैंने पढ़े, अंग्रेज़ यहाँ पर आते हैं, उनके टूर गाइड उन्हें लेकर आते हैं और उन सबके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर करी है काजू करी, जो यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, और साथ में 2 रोटी, क्योंकि पेट में जगह कम बची है पर खाना तो वही हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि फूड टूर चल रहा है ना। तो चलो यहाँ पे खाना आते ही आपको उसका टेस्ट बताते हैं और बताते हैं कि एम्बियंस इग्नोर करके क्या इस टेस्ट को ढूंढने के लिए आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई हमारी काजू करी और रोटी आ गई है। जब मैंने ऑर्डर किया ना तो मेरे को लगा 280 रुपये की काजू करी इस ढाबे जैसी जगह में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जब काजू करी आई ना तो जो काजू की लेयरिंग इन्होंने ऊपर से कर रखी है भाई, वो देख के मेरे को लगा कि 280 रुपये वर्थ है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मैं
ये ले बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया है मेरे। ये मैंने ली है गराई। अब मैं ये काजू के साथ, आहा, मेरी बाइट तैयार होगी। वैसे इसमें जो अब ये ऑयल में बनी है, घी में बनी है, या ये तेल में बनी है, और मतलब ऑयल मतलब तेल या बटर में बनी है, वो मुझे मालूम नहीं है, पर वो काफ़ी क्वांटिटी में है। तो आप जब अपना ऑर्डर करें तो इनको ये बोल देना कि भैया तेल घी कम कर दो, कहीं ये टेस्ट के चक्कर में सेहत ना खराब हो जाए। पर टेस्ट करके बताते हैं भाई, लाजवाब, क्या फ्लेवर है। काजू करी ने तो भाई दिल जीत लिया। तो अगर आप यहाँ पर आओ, कम घी की काजू करी बनवा लेना। टेस्ट इसका 10 on 10 है, मज़ा आ गया। एम्बियंस में आप ट्रेड ऑफ कर सकते हो तो कर लेना, बट टेस्ट आपको ज़बरदस्त इस जगह मिल जाएगा आपको। इतना सारा खाना खाने के बाद हमें लगा कि थोड़ा सा पार्क में घूमकर खाने को डाइजेस्ट कर लिया जाए, जिसके लिए हम पहुंच जाते हैं जयपुर सिटी पार्क। इंडिया में बहुत कम पार्क ऐसे हैं जो वाकई में बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन्ड है, और ये पार्क डेफिनेटली उनमें से एक है। राजस्थान में या फिर जयपुर में अगर आप आए हो और दाल बाटी चूरमा या फिर राजस्थानी थाली नहीं खा रहे हो, तो इसका मतलब आए हाय आपने तो बहुत ही ज्यादा पाप कर लिया अपनी लाइफ में, अगर आप फूडी हो तो इसलिए हम लोग अपने फूड ब्लॉग का जो एंड है वो करने आ गए हैं। एक बहुत ही अच्छी जगह है जिसका नाम है दाल बाटी चूरमा, जो अभी हम सिटी पार्क में थे ना, उससे मात्र 8-9 मिनट बाय कार 8-9 मिनट की दूरी पे ही था। ये दाल बाटी चूरमा नाम से ही है ये, जिसकी थाली बहुत ज़्यादा फेमस है। बट अगर आपको यहाँ पर अलग काटे भी खाना है तो आप अलग अलग लेना, वो भी ले सकते हैं। बट हमने भी ऑर्डर करी है राजस्थानी थाली, जिसकी कॉस्ट है 350 रुपये, जिसमें मिलेगी दाल, मसाला बाटी, नॉर्मल बाटी, चूरमा, पापड़, तिपोरे, लहसुन की चटनी, छाछ, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो एक ये वाला ऑप्शन है। दूसरा एक और ऑप्शन, अगर आपको थोड़ा सा और एरिया वाइज एम्बियंस थोड़ा बेटर अगर आपको देखना है, तो वो है आपका थाली एंड मोर करके भी है। अगर आपको वहाँ पर जाना है वहाँ पर भी जा सकते हैं। आई थिंक वहाँ पर जो थाली की कॉस्ट है वो कुछ शायद 500 या 550 कुछ ऐसे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको वहाँ ट्राई करना है तो। बट मुझे ना थोड़ा सा ऑथेंटिक और थोड़ा सा गाँव वाली फीलिंग्स टाइप्स कुछ चाहिए थी, इसलिए हम आ गए यहाँ पर दाल बाटी चूरमा में। और इसके भी जो रिव्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे, आई थिंक 4.7 या 4.8 रिव्यूज़ हैं इनके अप्रॉक्सीमेटली 1500 या 2000 पूरे फीडबैक में से। तो इसलिए अब हमने ऑर्डर कर दी है। लेट्स सी कि जब ये आती है तो क्या इसका टेस्ट होता है, और आपको भी मैं टेस्ट ज़रूर कराती हूँ। तो जी बात चुकी है द फेमस राजस्थानी थाली। सबसे पहले तो है ये इनकी छाछ, और सारी की सारी जो इन्होंने डेकोरेट भी करा ना, थैंक यू भैया कड़ी देने के लिए, धन्यवाद। तो इन्होंने जो भी चीज़ डाली है ना, सारी ये स्टील की ही कटोरियों में, स्टील की ही प्लेट में डाली है। तो कोई फैंसी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पर आए थे ऑथेंटिसिटी को नापने। तो जी ये है इनकी छाछ, ये है इनकी कढ़ी, दिस इज़ गट्टे की सब्ज़ी, जो कि राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस होती है गट्टे की सब्ज़ी। ये है दाल, ये है इनका बेसन का चूरमा, ये है इनका वीट का चूरमा, ये है इनके टिपोरे, और ये 2 वैरायटी ऑफ बाटी है। ये है मसाला बाटी, और इस थाली में मिलती है। ये 3 हो गई आपकी नॉर्मल प्लेन सादी बाटी, वो भी इन्होंने बिल्कुल डिप करके दी है देसी घी में। मैंने अपनी आँखों से साक्षात देखा है इनको डिप करते हुए। ऑफ कोर्स साथ में ये है पापड़, और साथ में क्या कहते हैं इसे, प्याज। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ कढ़ी से, क्योंकि मुझे कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो लेट्स ट्राई राजस्थानी कढ़ी। खट्टी खट्टी कढ़ी है भैया, मज़ा ही आ गया कढ़ी खा के। तो बिल्कुल लाइट ऑन मसाला एंड खट्टी, 10 on 10 कढ़ी। अभी हम ट्राई करते हैं इनकी गट्टे की सब्जी। गट्टा तोड़े, टूट गया। गजब गजब। राजस्थानी फूड में ना लहसुन और प्याज का ना बहुत ज़्यादा यूज़ है, लहसुन प्याज और हींग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जनरली गट्टे की सब्ज़ी ना सब अच्छी नहीं बना सकते, क्योंकि गट्टे कभी कभी बनाते हुए ना हार्ड हो जाते हैं और वो टेस्ट नहीं आता, वो फ्लेवर नहीं आता। बट इनकी जो गट्टे की सब्ज़ी थी वो काफ़ी बढ़िया थी यार। और देखो ये ऊपर देसी घी का इन्होंने डाल रखा है तड़का। और एक बार दाल भी ट्राई करते हैं। जनरली पंजाबी दाल जो बनती है ना वो अच्छी होती है, टेस्टी होती है। रीज़न बीइंग जैसे मेरी मम्मी बनाती है, हींग का तड़का लगाती है वो। वाह यार, दाल भी ज़बरदस्त है, क्या मस्त हींग का तड़का है। एक बार मैं चूरमा भी खा लूँ। वीट चूरमा से स्टार्ट करते हैं।
काफ़ी गजब है। कार्डमम इलायची का ना काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आया है। और मैं बोलूँगी कि अगर इनकी देखो वाटी का साइज़ भी अगर आप देखोगे ना तो ऐसे कुछ छोटा मोटा साइज़ नहीं है, काफ़ी बड़ा साइज़ दिया है इन्होंने वाटी में भी। दाल की वाटी का साइज़ देखो काफ़ी बड़ा है। एक बार बेसन चूरमा ट्राई करते हैं। ये भी अच्छा है। अब एक बार इनकी बाटी भी हम आपको तोड़ के दिखा देती हूँ मैं एक बार। अरे अरे अंदर तक पहुँच गया अरुण। देसी घी, नटखट देसी घी। तो मैंने ली बाटी, ये ली मैंने गट्टे की सब्जी, साथ में ली मैंने थोड़ी सी टिपोरे। क्या ही बाटी है यार, इट्स सो सॉफ्ट। अगर आपको और बाटी खानी हो तो इनकी अलग से भी आप ले सकते हैं। आई थिंक 20 रुपए की ये बाटी है, गजब है। आना यहाँ पर वॉज वर्थ इट, आई विल से। हर एक डिश इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि हमने चुपचाप धीरे धीरे सब कुछ तबीयत से लपेट ही डाला। तो भाई ये देखो हमने अपनी थाली का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया है। तो ऐसे खाना खाते हैं जब आप थाली ऑर्डर करते हैं, तो ये राजस्थानी थाली खाकर मज़ा ही आ गया। तो हमने आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें दिखाई, खिलाई और उनका टेस्ट बताया जो लोकल की रिकमेंडेशंस थी, आपकी खुद की रिकमेंडेशंस थी और हमारी रिसर्च से निकल के आया था। हमें ये खाना खा के मज़ा ही आ गया। अगर फिर भी हमसे कोई एक ऐसा हिडन छुपा हुआ नगीना रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली बार जब हम जयपुर आएंगे, वर्जन 3 जब बनाएंगे अपनी फूड हंट का, तो उसमें कवर करेंगे। हाँ जी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जहाँ पर हमने आपको मज़ेदार खाना खिलाया, उसके बारे में बताया, उसकी जगह बताई, लोकेशन सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके सारी लोकेशंस आप देख सकते हैं। ऑन दैट नोट एक कमेंट ज़रूर करना, वीडियो पे एक लाइक करना और कैसा लगा ये बताना ज़रूर। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए टू ऑल द वेजीज कीप ऑन।